बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिल जाएगा? नमस्कार, मैं अभय पांडे और आज हम हैं जदयू के राष्ट्रीय युवा नेता राहुल सिंह जी के साथ। राहुल जी, आपका पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके चैनल के माध्यम से आज लाखों लोगों से जुड़ने का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आप जदयू के बड़े नेता हैं, तो आपका अभी छठ पर्व चल रहा है, उसकी तैयारियां चल रही है। इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया बिहार में। जहरीले शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो गई और ये उस समय हुआ जब बिहार ड्राई स्टेट है, यानी यहाँ पे पूर्ण शराबबंदी है। तो आप जदयू के नेता, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शराबबंदी एक सबसे अच्छी पहल है। इससे बड़े पैमाने पर बिहार में जो खुशहाली लौटी है, लेकिन एक तरफ जो ये देखने को मिल रहा है, आप जो जिन जिलों की बात कर रहे हैं वो जिला सटे हुए हैं यूपी बॉर्डर पर। मेरा ये मानना है कि देखिए, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं या जितने भी ये आप शराबबंदी का जो कानून लागू हुआ है, ये तब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाएगा जब तक जन जन इसमें अपना योगदान नहीं समझेंगे। तब तक ये निश्चित तौर से इसमें इस हिसाब से जो मिला है परिणाम बहुत ही दुखद है। एक ही परिवार और एक ही गांव के इतने लोग तादाद में जहरीली शराब पीने से मरे हैं। इसका कहीं ना कहीं लोगों को खुद से स्वयं थोड़ा जागरूक भी रहना पड़ेगा। सारी जिम्मेवारियां कहीं ना कहीं सरकार की नहीं होती है। सरकार प्रतिदिन शराबबंदी को लेके कानून व्यवस्था में सुधार, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में प्रतिदिन लगी रहती है। अभी लगातार अभियान इसका चलाया जाता है, साप्ताहिक अभियान चलता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, तो इसका सेवन करना ही बंद करना पड़ेगा। अब ये किस हिसाब से तस्करी हो रही है, ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग पैमाने पे अलग अलग तरह से पाया जा रहा है, तस्करी किया जा रहा है। इसके लगातार इसका रोकने का कोशिश चल रही है, लगातार सरकार इस पे एक्शन ले रही है, लगातार इस पे बड़े पैमाने पे जो शराब माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ आम जनता को भी सजग रहने की सबसे ज्यादा अहम भूमिका होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। लगातार 3 जिला, गोपालगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर, 3 जिला में ये हादसा हुआ। तीनों जिला को मिलाकर मैं तक की आंकड़ा 40 तक पहुँच चुकी है। तो आप बताइए कि क्या इसमें प्रशासन क्या फेल्यूर है या विफल है प्रशासन शराब तस्करी को रोकने में? नहीं, शराब तस्करी को रोकने में आप अगर विफल रहती हमारी प्रशासन, तो आप आए दिन देख रहे हैं, प्रतिदिन कहीं ना कहीं रेड हो रहे हैं, प्रतिदिन जो भी सूचना मिल रहा है उसके आधार पे बरामद हो रहे हैं और ये लगातार हो रहा है। तो मेरा यही कहना है आपके माध्यम से कि सरकार अपना काम कर रही है और ये घटनाएं जो हुई हैं ये काफी निंदनीय है। इसमें कहीं ना कहीं हो सके विपक्ष के लोग जो हैं ये जानबूझ के बदनाम कर रहे हैं सरकार को, ये मेरा स्पष्ट मानना है। क्योंकि वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मिली भगत से ये हो रही है। सरकार तो प्रतिदिन अपने कानून व्यवस्था के साथ लगातार अभियान चला रही है, लगातार और रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए नए नए व्यवस्था कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है, जनता को अपने हिसाब से ये हमेशा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सजग रहना पड़ेगा। हमेशा चारों तरफ से ये गांव समाज की भी लोगों की अहम भूमिका है कि गांव में कहीं भी शराब अगर बेची जा रही है, शराब का तस्करी किया जा रहा है, आजकल युवा कर रहे हैं और अलग अलग माध्यम से कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को बिहार सरकार स्वीकार कर रही है और इसके खिलाफ जल्द एक बड़े पैमाने पर छठ बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि छठ बीतते ही बड़े पैमाने पर इसकी कार्रवाई हेतु इस संशोधन किया जाएगा। इसमें दोषी आप किसे मानते हैं? इसमें दोषी शराब माफियाओं को निश्चित तौर से हम मानते हैं कि खासकर ये तस्करी का मामला है और तस्करी अलग अलग माध्यमों से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सिस्टम में जो लोग बैठे हैं
जो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक अवसर मिल रहा है। इसको रोकने के लिए हम लोगों को फिर से एक बेहतर कानून बनाना पड़ेगा, इसके लिए निर्णय हो चुका है। और चूंकि आप उपेंद्र कुशवाहा जी से भी जुड़े हुए रह चुके हैं, तो एक समय उपेंद्र कुशवाहा जी का एक स्टेटमेंट था कि हम बिहार की स्कूली शिक्षा से शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देंगे। परिणाम कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि हायर एजुकेशन में बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी के रैंक में नहीं आता है। इसके लिए आप दोषी किसे मानेंगे और सुधार के लिए क्या गुंजाइश है? देखिए, सुधार के लिए अब लगातार बैठक चल रही है और इसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें शिक्षा व्यवस्था को लेकर जितने भी व्यवस्थाएं हैं, और चाहे आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन या यहाँ की जो लोअर एजुकेशन है, इन सारे जो सिस्टम है इनको दुरुस्त करने के लिए लगातार इस पर अहम की जा रही है, पहल की जा रही है और इसके लिए अहम बैठक भी चल रही है, लगातार चल रही है और इसमें जल्द आपको सुधार आपके सामने आपके माध्यम से स्पष्ट होगा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में सेशन देते हैं छपरा में, तो इसमें सुधार कैसे होगा? देखिए, बीच में तो सुधार हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए थे तो राज्यपाल महोदय से भी उन्होंने बोला कि जेपी यूनिवर्सिटी को लेके कई सारे जो मुद्दे आए थे उसको लेके मिले और उन्होंने इससे आग्रह किया था राज्यपाल महोदय से कि जेपी यूनिवर्सिटी को खासकर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और इसमें कई जनसंख्या जो बढ़ोतरी हो रही है इतनी तेजी से, और इसका मेन जो हम लोगों का आंकड़ा है एडमिशन होने का, कहीं ना कहीं से छात्र वंचित हो जा रहे हैं और विद्यालयों में कॉलेजों में जो परसेंटेज है एडमिशन लेने का उसमें भारी मात्रा में बढ़ोतरी करने का हम लोगों ने मांग किया है और यही बढ़ेगा तभी जाके सुविधाएँ भी यहाँ के जो छात्र वंचित हो जा रहे हैं दूसरे जगह पढ़ने के लिए एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं, काफ़ी उनको रिलीफ होगी। और दूसरी बात आपकी यहाँ पे जो सेशन लेट चल रही है, सेशन लेट होने का कारण यह रहा है कि यहाँ के जो भी छात्र हैं, छात्रों को कहीं ना कहीं जागरूक होकर और इसके खिलाफ हो कहीं ना कहीं हम लोगों को राज्यपाल महोदय से चल के मिलना चाहिए। जैसे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सेशन लेट होने की वजह से राज्यपाल महोदय को अभी 1 मंथ पहले ही उन्होंने कहा है, आग्रह किया है, तो इस पर मैं जानकारी स्थिति में लेकर साझा करता हूँ। एक बात और बताइए कि बिहार का स्वर्णिम इतिहास रहा है और स्वर्णिम इतिहास के पन्नों को सहेजने में नीतीश कुमार जी केवल नालंदा तक ही सीमित रहे हैं। छपरा में भी एक इतिहास है चिरान का, जहाँ पे नौबसानी काल के समय के साक्ष्य मिले हैं और वहाँ पे धूल दूषित हो गया है, वहाँ पे जंगल शौच वगैरह भी लोग करते हैं। इस पे आपने कोई अब तक पहल की और अगर नहीं की तो आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, इस पे कुछ दिन पहले ही मामला आया था और इसको लेके योजनाएं बनी है हर जिला में, जो भी अभी पर्यटन दृष्टिकोण से इसको लिया गया है और इसमें जल्द ही इस पर्यटन उद्देश्य से इस पे जल्द ही योजनाएं के माध्यम से इसको एकदम सौंदर्यीकरण और इसको एक ऐतिहासिक स्थल बनाने का प्रयास किया गया है। बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा सरकार में या पूरे देश में एक अहम मुद्दा है। तो मढ़ौरा का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो काफी दिनों से बंद पड़ा है एवं ऐसे बिहार में बहुत सारे जो पूर्व की इंडस्ट्रियाँ थी जो 2000 के आसपास बंद हुई है, तो उसको अभी तक वो खुला नहीं, अभी तक वहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। और चूंकि बिहार में राजग की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी 15 के भाषण में दे चुके हैं अपना स्टेटमेंट कि हम यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र का विकास करेंगे, आज तक नहीं हुआ। जिसके लिए जिम्मेवार कौन है, भाजपा या आपका जदयू या मुख्यमंत्री जी? देखिए, आपको मैं स्पष्ट ये कह देना चाहता हूँ, उद्योग के मामले में बिहार नंबर 1 होने जा रहा है और लगभग लाखों आवेदन पड़ा है उद्योगों को लेके। और जरूरी नहीं है कि एक विकास आप एक बड़े उद्योग से ही कर सकते हैं, समाज और गांव और प्रखंड और जिलों का। निश्चित तौर से जिला के अंदर अलग अलग उद्योग बड़े बड़े पैमाने पे आवेदन हो चुका है और उसकी स्वीकृति जल्द से जल्द उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इसकी निर्णय ले चुकी गई है
और इस पे बहुत जल्द इसका बिहार के अंदर जो उद्योग कई जिलों में उद्योग आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे पैमाने पे और बड़े बड़े पैमाने पे खुल रहा है अलग अलग उद्योग। तो ये आपका बिल्कुल कहना गलत है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बिल्कुल घट रही है और इसका मेन जो कारण है वो है उद्योग। और उद्योग में विशेष रूप से धनबाद जिले का इस तरह का निर्णय है और बिहार में अलग अलग जिलों में उद्योग को लेकर जिस हिसाब से योजनाएं स्पष्ट रूप से दी गई है समाज और जिलों में नए नए नौजवान जो युवा हैं तो उसको स्वीकृत कराने के लिए आवेदन किए हुए हैं और जल्द ही स्वीकृति मिल भी रही है। कई सैकड़ों स्वीकृति मिल चुकी है और सैकड़ों लगातार मिल रही है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है? अब भारत जो है हंगर इंडेक्स में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स यानी विश्व के भुखमरी रैंकिंग में अब बहुत नीचे चला गया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भुखमरी हो रही है पाकिस्तान से भी। तो इसमें आप दोषी किसे मान रहे हैं, क्योंकि आप जदयू के राष्ट्रीय नेता हैं, तो इसमें अपना पक्ष बताइए। देखिए हंगर ये जो आंकड़ा आया है इस आंकड़ा पे सरकार को अगर ऐसा है तो चिंतन मंथन करना चाहिए और मेरा भरोसा है कि इसको लेके ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री रिलीफ फंड और बहुत सारे जो योजनाएं आज गरीब लोगों तक पहुंचाने की प्रयास की जा रही है निश्चित तौर से इस पे भी पहल होगी और जल्द से जल्द मैं विशेष आग्रह भी करता हूं और एक बैठक के माध्यम से मैं ये आपका जो संदेश है इस पे गहन चिंतन करके और इस पर मैं बात को अपनी रखूंगा और जल्द मैं चाहूँगा कि अगर ऐसी व्यवस्था है अगर सरकार के माध्यम से जो भुखमरी का शिकार जो हो रहे हैं पूरे देश में कहीं ना कहीं तो बड़े पैमाने पर सुधार होना चाहिए और होगा निश्चित जल्द होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिल जाएगा? देखिए ये सरकार तय करेगी और केंद्र सरकार की बातें ये दोनों केंद्र और राज्य सरकार की बातें हैं और राज्य सरकार ने विशेष रूप से आग्रह किया है, लगातार कर रही है और अभी आपने देखा होगा कि विशेष राष्ट्रीय दर्जा और जातीय जनगणना दोनों के लिए मांग किया गया और इस पे अब चुनाव पंचायती चुनाव जो पूरे बिहार में हो रही है इस चुनाव बाद हो सके संभवतः विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए बैठक लगातार केंद्र में आपको पता है दो बार बैठक पूरे सार्वजनिक स्तर पे जितने भी पार्टियां हैं बिहार की तमाम पार्टियां हैं सारी पार्टियों को मद्देनजर देखते हुए इसकी बैठक करते हुए पहल के लिए निर्णय अब जो भी आए सामने स्पष्ट चुनाव बाद मेरा मानना है कि सामने आए। किसानों की आय दोगुनी कब होगी? किसानों की आय को लेके निश्चित तौर से आप देख रहे होंगे कि अभी लगातार जो किसान की मांग जो है इस पे कहीं ना कहीं सरकार और केंद्र सरकार इसमें सजगता से निर्णय ले रही है और लगातार इसके लिए पहल लगातार बैठक की जा रही है। अब केंद्र सरकार के ऊपर है कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी और मेरा मानना है कि उनके हित में ही फैसला जल्द होगा। अगले 5 साल में बिहार को कहाँ देखते हैं? अगले 5 साल में बिहार को सर्वश्रेष्ठ रूप से मैं देखना चाहता हूं और इसके लिए मेरा मानना है कि बिहार सरकार लगातार जिस हिसाब से काम कर रही है आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से राज्य सरकार अलग अलग क्षेत्रों में पद के मामले में पंचायती मामलों में और कई इलाकों में जिस हिसाब से काम कर रही है उस हिसाब से मेरा मानना है कि 5 साल में देश में जो खासकर बिहार है बिहार को जिस हिसाब से देखा जाता है अलग अलग राज्यों में बिहार बिल्कुल श्रेष्ठ राज्यों में घोषित हो जाएगा। अपराध की संख्या कब कम होगी बिहार में? देखिए अपराध की संख्या लगातार कम हो रही है बिहार में और बिहार में अपराध जो करने वाले लोग अपराधियों पे जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है उस हिसाब से आप देखिए कि बिहार के अंदर निश्चित तौर से अपराधी पहले से
बिल्कुल कम हुए हैं और अपराध जितने करने वाले लोग हैं, आपको खास तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ कि अपराधी के ऊपर एकदम बेहतरीन तरीकों से और जिला स्तरीय जो टीम है, जो एसपी के नेतृत्व में चलाई जा रही है, और अपराध मुक्त करने के लिए जिला को अलग सभी जिलों को इसके लिए स्पेशल सेल का भी निर्माण किया गया। अपराधी को किसी भी स्तर से उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और अपराध को लगातार जागरूकता के माध्यम से लोगों को सजग किया जा रहा है और अपराधियों को चेतावनी दी जा रही है कि अपराध जल्द से जल्द मतलब जितने कम हो सके, क्योंकि देखिए अपराध कहीं ना कहीं आप देखिए हर गांव में अलग अलग तरीकों से अपराध सामने देखने को आ रही है पेपर के माध्यम से। तो इसमें जनता के भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका होनी चाहिए। आसपास लोगों को जागरूक होना भी सबसे अहम सवाल है। और सरकार लगातार, आपको मैं बता दूं कि अपराध कंट्रोल करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और बहुत तेजी से कर रही है, तो निश्चित तौर से अपराधी कंट्रोल में आ जाएंगे। और इस बार निश्चित तौर से आने वाले समय में अपराध को लेके सरकार बहुत ज़्यादा सजग है और इस पे अपराधी किसी भी स्तर पर बख्शे नहीं है, ये निर्देश है बिहार सरकार का। आप खुद का भविष्य राजनीति में कहाँ देखते हैं आगे भविष्य में? देखिए, ये तो भविष्य जनता के हाथों में है। पिछले दिनों में मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ा, जनता ने आशीर्वाद दिया और आगे भी सक्रियता से मैं उनके बीच हूँ और लगातार रहूँगा। और जनता जिस हिसाब से आशीर्वाद है, मैं तो चाहता हूँ जितनी जल्द हो उतने आगे जाए और अपने गाँव समाज और जिला का नाम पूरे देश में रोशन करें। चलिए, रावल जी समय देने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आभार क्योंकि आपने सारे प्रश्नों का सटीक जवाब दिया है और आपको आगे राजनीतिक भविष्य के लिए हम आपके पार्टी के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।